यहाँ देखो भाई हमारे सीएम आ गए हैं। 7 लोग मिल गए हैं लेकिन 3 अभी भी बचे हैं इसी मलबे पे। टुकड़े में मिले वो लोग। इनकी जॉब भी देखो कितनी टफ है ना, और बॉडीज भी ऐसे टुकड़ों में मिल रही है। बोल रहे हैं मैं तो देख ही नहीं सकता भाई। चैन की नींद कितने टाइम से नहीं सोया अभी भाई? तू ही बता दे कितने टाइम से हो गया? 1 हफ्ता यहाँ पर आते हुए। 1 हफ्ता हो गया और मेरे को और संजू को हो गए यहाँ करीबन 12 दिन। चैन की नींद नहीं हम लोग सोए। कभी कहाँ से भाग रहे हैं, कभी कहाँ लैंडस्लाइड हो रहा है, वहाँ से रात को उठना पड़ा। कि आप सिर्फ उम्र में बड़े हैं इसलिए हमने आपका लिहाज किया। रात के देखो आपको विश्वास नहीं होगा, अभी हम लोग यहाँ से ही निकल रहे हैं और लोग देखो क्या क्या कर रहे हैं हमारे साथ। अब सेफ जगह रूम लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। Hey guys, this is सनी चौहान। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। बहुत लंबे टाइम बाद देख रहे होंगे आप, कुल्लू में धूप लगी है और पूरे कुल्लू में ना लाइट नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे बैंक आके अपने एक भैया के पास फोन चार्जिंग में लगाया। यहाँ देखो भाई मेरे बारे में बात हो रही है, देखना अब देख रही है मेरी तरफ, मेरे को ढूंढ रही है। मेरे को पहले ही पता लग जाता है जो मेरे बारे में बात करता है। चल। और गाइज पिछले कल आपने देखा था कि हमें रूम छोड़ के भागना पड़ा था क्योंकि हमारे रूम के साथ में लैंडस्लाइड होने की वजह से 2 बिल्डिंग्स दब गई और 10 लोग उसमें दब गए हैं। अभी कंफर्म न्यूज आई है कि 10 लोग दब गए हैं। उसमें से 5 की बॉडीज मिल गई, बाकी मिले नहीं अभी तक। हम लोग निकले हैं भाई आज रूम ढूंढने अपने लिए, कोई सेफ जगह रूम ढूंढते हैं क्योंकि ये लोग कुल्लू में रहते हैं और मेरी बहन संजना भी रहती है और वो उसी रूम में रहते हैं जो कि अनसेफ हो गया है। मैं सोच रहा हूँ कोई अच्छा सा रूम देखते हैं। आज रूम ढूंढने ही निकले हैं। ऑटो ढूंढ, हाथ मार, फिर बढ़िया रहेगा ना, नहीं तो फिर टेंशन से हम पिछले कल देखो वहाँ सो भी नहीं पाए, कहीं और ही जाना पड़ा। और ऐसे रोज रोज लोगों के घरों में जाना अच्छा नहीं लगता है, लोगों के रूम में जाना अच्छा नहीं लगता। अपना रूम सही रहता है तो अच्छी जगह लेते हैं। ये मिल गया भाई ऑटो में। चलो फिर हमारे रूम की तलाश शुरू करते हैं। हाँ वो तो शुक्र है कि आज मौसम थोड़ा साफ है, रूम ढूंढने में आसानी होगी। बारिश होती तो हम घूम नहीं पाते। वैसे तो मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी लगा दी है कि भाई अगर कोई कुल्लू से है और 2 रूम सेट्स पता है कि कहाँ है तो हमें बताएं डीएम करके। अब देखते हैं जैसे ही मिलेगा आज ही शिफ्ट कर देंगे। अब इस तड़कती भड़कती धूप में अपनी रूम की खोज जारी रखते हैं। नहीं है, काफी टाइम हो गया हमें रूम ढूंढते हुए। कई जगह ऐसी मिली जहाँ पे रूम खाली था लेकिन वो मना कर रहे हैं हमें रूम देने से। उसका रीजन पता है क्या है? लड़कों को नहीं देते बोला, लड़के गंद मचाते बोला, शोर शराबा, पार्टीज, ऐसे वैसे। मतलब भाई मैं सोच रहा हूँ इतने बदनाम क्यों हैं हम लड़के। ये वाली बिल्डिंग है, इसमें नए रूम्स बन रहे हैं, अभी तो काम ही चला है। कौन सा काम है? इलेक्ट्रिक प्लम्बर का पानी वाला। और रूम होने कुछ एक जो रेडी होने हैं, उनमें से देखते हैं। अभी हमारा रूम सुल्तानपुर में था ना, फिर वहाँ पे रूम के बगल में ही लैंडस्लाइड होने लगा। मेरी बहन रहती थी वहाँ, तो मैं रूम देख रहा हूँ उन्हीं के लिए, बहनों के लिए देखना है। और मतलब मैं आता हूँ कभी कभी कुल्लू। शास्त्री कॉलेज। और वहाँ से नहीं, एक बहन पड़ती है अभी। मतलब 2 घर दब गए लैंडस्लाइड से। 5-7 आदमी दब गए हैं। लड़कियों के लिए दूसरी मंजिल में देखो, तीसरी मंजिल हो गई बुक। दूसरी भी 1-2 कमरे हो गए बुक। डबल सिंगल में डबल होने पल्ली तरफ पर से आ रहा है एक आध। दूसरी मंजिल में देख लो, तीसरी हो गई लड़कियों के लिए। अच्छा दूसरी मंजिल में। रूम कब तक है रेडी आपके होने? 15 दिन लग गए। 15 दिन लग जाएंगे। मैं सामान लेने जा रहा हूँ, कम हो रहा है। 15 दिन बिजली नहीं, आज देखो आज प्लम्बर भी लगा उसमें। कितना है रेंट? कितना है? 5000 और 4,500 दे रही है। चलो देख लेंगे तब। हम नंबर रखो मेरे को देख। ये शहरों में रूम ढूंढना अपने लिए सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। अभी यहाँ देखते हैं, अभी बन रहे हैं। 2 रूम सेट चाहिए था, नहीं है अभी यहाँ पे। ठीक है देखते हैं, थैंक यू। इस बिल्डिंग में बोला 2 रूम सेट भाई। ये आ गया भाई। अब यहाँ की बेल बजाएंगे। तो हमारा रूम था पहले सुल्तानपुर में ना, मेरी बहन रहती है वहाँ, तो वहाँ पे हो गए लैंडस्लाइड वगैरह हो रहे हैं वहाँ। तो मैंने बोला आज रूम चेंज करेंगे। मैं और मेरी बहन होती हैं, मैं तो कभी कभी आता हूँ घर से ना, मेरी बहन होती है कॉलेज में। तो 2 रूम सेट चाहिए। ठीक है। दिखाओ कहाँ से आप? हमें शामगढ़ से। सैज शांगड़ तो सुना होगा आपने। वहाँ से कुल्लू से ही है, नहीं पता है शामगढ़ का है। बात ऐसी है कि शोर शराबा नहीं आना चाहिए। हमने क्या सोच रहा होगा? नहीं पहले भी रहती थी हमें पूछना, तो वो अगर विराट को आती थी, दिन को सोती थी, फिर ऐसे काम नहीं वैसा नहीं है हमारा। मेरी कितने पढ़ते हैं अपनी बहनें? मेरी बहन एक तो फर्स्ट ईयर में है, अच्छा, एक शास्त्री कर रही है। अच्छा, तो उन्होंने तो रहना नहीं है, मैं कभी कभी आऊंगा। अच्छा। हमारा कोई शोर शराबा नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो भाई आंटी रूम दिखा रहे हैं अब। गीजर लगा हुआ है, उसमें भी गीजर लगा हुआ है, पर साफ सफाई का पक्का ध्यान है ना।
पूरा देना, कोई दिक्कत नहीं। और फिर एक रूम ये है, यहाँ पे हम सामान वगैरह रख सकते हैं अपना। तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी एक रूम यहाँ पे भी है। ये क्या रखा है, चूना? हाँ। बाकी बैल्कनी ये देखो दोस्तों। तो चलो एक रूम तो मिल ही गया फाइनली। निशु क्या बोलता है, रूम ठीक है? बढ़िया। तो ये है भाई, देखो यहाँ पे 2 रूम सेट है। ये वॉशरूम है यहाँ का, काफी खुला डुला वॉशरूम है। दूसरा रूम ये रहा। आते हैं हम फिर थोड़ी देर में। वो भी है भाई हमारे पास फाइनल, हमें रूम मिल गया है। हमने सोच लिया है कि मतलब इसी को ले लेते हैं। क्यों चौहान साहब? अब भाई लोग हम लोग एक पिकअप ढूंढेंगे, उसमें सारा सामान लोड करेंगे और फिर लेके आएंगे सारा सामान नए रूम को। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई और वो ये है कि वहाँ पे रोड्स बंद है लैंडस्लाइड्स की वजह से, जहाँ पे अभी हमारा रूम है। मतलब तो अगर रोड खुले होंगे तभी पिकअप आ पाएगा। अभी देखना पड़ेगा क्या अपडेट है रोड का। हेलीकॉप्टर, मैं किसी का सपना हूँ जो आज बन। लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ है आगे। ये वही जगह है जहाँ पे पिछले कल वो लैंडस्लाइड हुआ और 10 लोग दब गए घर के नीचे। यहाँ पे अभी सीएम भी आ रहे हैं, तो उस करके हमें प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि सीएम जब आते हैं बहुत सारी गाड़ी आती है और हमें इस बीच अपना रूम शिफ्ट करना है। इस दीवार के उस तरफ है वो घर जो दब गए हैं लैंडस्लाइड में। मतलब बहुत ज्यादा सडन था ये। जिस रात वो लोग सोए होंगे उनके माइंड में बिल्कुल भी नहीं था होगा। यहाँ देखते हैं भाई, यहाँ से देख रहे हैं अंकल लोग, सभी लोग। यहाँ देखो भाई, इस बार टॉप से लैंडस्लाइड हुआ है और यहाँ पे घर देखो। कितने लोग मिले बोला भैया? अभी 7 लोग मिले। 7 लोग मिल गए हैं, लेकिन 3 अभी भी बचे हैं इसी मलबे पे। टुकड़े में मिले वो लोग। इनकी जॉब भी देखो कितनी टफ है ना। इनको बॉडीज निकालनी होगी अब यहाँ से, और बॉडीज भी ऐसे टुकड़ों में मिल रही है। बोल रहे हैं मैं तो देख ही नहीं सकता भाई अपनी आंखों के सामने कोई बॉडी। ठीक है, हर जगह लोग ही लोग बैठे हुए हैं देखने के लिए कि कब जैसे कोई मिले। यहाँ पे आधे से ज्यादा रिलेटिव है। यहाँ पे पूरा परिवार खत्म हो गया भाई। यहाँ पे बहुत हार्ट ब्रेकिंग है। अभी भी लोग पता नहीं कैसे रह रहे हैं यहाँ पे। रहना भी मतलब डर का माहौल हो गया है। 7 बॉडीज मिली, टांग कहाँ, हाथ कहाँ। कितने बोला? 3 बचे वाला भी कहाँ निकल जाएगा। यहाँ पे जो जेसीबी लगाई थी, क्या अब नहीं खुलेगा वाला रोड? अरे अब नहीं खुलेगा, पड़ गई मेरे को टेंशन। अब कैसे जाऊंगा, मम्मी जी के पास भी कैसे जाऊंगा। 2 रूम सेट है, अच्छा रूम है, बाला बेड में है। बाला बेड में? हाँ। यहाँ वाला हो क्या? यहाँ वाला यहाँ भी तो था। वो नहीं यार, वो हो गया कैंसिल। बोला लड़कों को नहीं देंगे रूम, हर जगह बोल रहे हैं लड़कों को नहीं देंगे, लड़के गंद पाते। बोला ज्यादा टेंशन मत ले, बाइक अगर फंसी हुई है तो किसी सेफ जगह रख, बस उसको उतना ही कर सकता है तू। बाकी जब ये रोड खुलेगा तब ले जाए उसको। ये देखो भाई, इस वाली बिल्डिंग में रहते हैं अभी। यहाँ है अभी हमारा रूम, और ये ऐसी चढ़ाई में तरपाले लगाई हुई है, मतलब पानी इस फाउंडेशन में ना पड़े और लैंडस्लाइड ना हो इसलिए। यहाँ देखो भाई, हमारे सीएम आ गए हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। तभी मैं सोचूं अचानक से इतनी ज्यादा भीड़ कैसे हुई है। पंडित जी भी आ गए हैं गाइस हमारी हेल्प करने के लिए। चलो फिर करो काम शुरू भाई। मेन दिक्कत है अभी यहाँ से जितना भी ये सामान ले जाना है, ये बहुत दूर ले जाना है क्योंकि रोड्स वगैरह है नहीं, तो गाड़ी काफी आगे मिलेगी हमें। और आज इतना सारा सामान ले जाना देखा जाए तो इम्पॉसिबल है, लेकिन हमारे पास कोई भी और चॉइस नहीं है। रात को अगर बारिश हुई तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, और हमारे पास रहने को नहीं है कहीं और, इसीलिए हमने अर्जेंटली रूम भी देखा आज। निशु कब उठेगा? कल तक उठ जाएगा तू? अभी के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, देखो अगर सारा सामान यहाँ देख, कपड़े कितने सारे हैं, अति आ जाएगी है ना। अभी के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि जो सोने का सामान है हमारा, जिसमें हमने मतलब सोना है आज के लिए, वो ले चलते हैं और थोड़े पैकिंग करके लग जाएगा पूरा आइडिया की क्या क्या ले जा सकते हैं हम। आज पैकिंग करते हैं। और किसी का रूम है यहाँ पे जिसके रूम में हम रखवा सकते हैं कुछ कपड़े। ऐसा नहीं है कोई। इस बोरी में ले जाएंगे बर्तन किचन के सारे, तू भी आ जाएगा पूरा इसमें। यहाँ देखो भाई, पूरा रूम तहस नहस कर दिया हमने। बहुत ज्यादा सामान है यार, कैसे उठाएंगे इतना सामान, हालत टाइट हो जाएगी। अब तो धूप भी जाने लग गई है, देखो यहाँ पे रात हो जाएगी हमें यार सामान पैक करते करते और पहुंचाते हुए। अभी मेरी बहन भी आ रही है इधर, संजना जो आपने मेरे ब्लॉग में देखी है, वो तो है नहीं यहाँ, लेकिन दीपिका है मेरी बहन और मेरे चाचू की बेटी है, तो वो आ रही है। तो उसको बोलेंगे हम किचन का सामान पैक कर, क्योंकि वो ज्यादा अच्छे से मैनेज करती है लड़कियाँ। निकाल लिया बाइक? ऐसी जगह से ना तू सोच नहीं सकता। चलो फाइनली इन्होंने बाइक निकाल दिया, अब पिकअप तक बाइक में ले जा सकते हैं बारी बारी से सामान। ये देखो भाई जी, संजू चौहान फुल ऑन अपने रूम का सामान समेटते हुए। संजू तेने आज पावर लाई दिखानी, अभी नहीं इधर को पता, अभी बहुत पैदल चकने को, कमर में दर्द हो गई अभी। यहाँ देखो भाई, और ये मेरी बहन दीपिका भी आ गई है। अब सभी मिलके मेहनत कर रहे हैं। जाओ जाओ मेरे शेरों, फटाफट, ऑल द बेस्ट।
अब भाई यहाँ पे देखो रात के टाइम में जिंदगी बचाने के लिए लोगों को कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। देखो यहाँ पे यार, हम तो चलो बात बात में ऐसे स्माइल कर देते हैं, लेकिन इस स्माइल के पीछे का जो दुख है वो हम ही जानते हैं। रुक जाइए, ले आऊंगा मैं। बहुत बुरे हाल है। ये ले आऊंगा मैं। यहाँ से ना पैदल जाना पड़ेगा काफी आगे तक, फिर हमें गाड़ी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है 9 बजने वाले हैं रात के। और यहाँ तक हम लोग बाइक में ला रहे हैं। ये हमारा पिकअप आ गया है गाइस, बेचारा। चल रखते हैं ऊपर। गाइस जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है यहाँ पे। स्ट्रगल करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा। अब सेफ जगह रूम लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे छोटे भाई बहन है, ये कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, टेंशन ही लगी रहेगी एक अलग ही अगर ये वहीं पे रहते हैं। चलो एक चीज कर ली कि रूम चेंज हो जाएगा आज इनका। अब तक का सबसे भारी जो सामान है वो ये है, और बिजू भाई इसको इस तरह से उठा के लाया बाइक में। भाई मैं हैरान हूँ उसने कैसे उठाया, बहुत ज्यादा। माहिष्मती साम्राज्य। ओ आ रहा ये बाहुबली कुछ खराब। रुक जा, वो आ रहा। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। लोग यार बहुत, मतलब मेरे को नहीं बिल्कुल पसंद आए यहाँ के लोग। मतलब कुछ लोग, जैसे एक अंकल मिल गया, वो अंकल है, मतलब उसका बिहेवियर नहीं मेरे को पहले से ठीक लगता। जब भी कभी जाओ ना वहाँ, उसका घर है वहाँ पे। कहाँ पे? यहाँ सुल्तानपुर में, गर्ल्स स्कूल के नीचे। पता नहीं क्या सोच के मेरे को बोला उसने, हाँ राइडर रुक जा। हम जैसे बाइक में हमारे वो नहीं ना था, टायर पंचर हो गया था, फिर हम बाइक को निकालने की कोशिश कर रहे थे। हमारे हालात तेरे को दिख ही रहे, जूते देख नीचे, ठीक है। हम लोग मोटा स्ट्रगल में थे और हम लोग बहुत कंफ्यूज थे। वो बोल रहा है तुम्हारे को पता लग रहा है यहाँ से रोड जाने वाला है और मेरा घर चला जाएगा, ऐसा वैसा। मतलब ऐसी बात है। मैंने बोला मेरे को नहीं था पता, यहाँ पे ना कोई बोर्ड लगा है, ना कोई यहाँ पे पत्थर रखे हैं कि रोड ब्लॉक करके रखा है। किसी पत्थर रखते हैं ना ऐसे लाइन में, पता लग जाता है यहाँ से नहीं आगे जाने को। कुछ नहीं है भाई, ऐसे ही मतलब नॉर्मली हम चले गए बाइक लेके। बाइक के लिए थी वहाँ से जगह। मतलब मेरे को और बिजू भाई को सुनाया उसने बहुत कुछ, लेकिन वो था एज्ड ना, हमने ज्यादा बोला, ठीक है। वहाँ पे और भी थे यंग बंदे, वो तो सही बंदे थे, वो कुछ नहीं बोल रहे थे। वो बाद में हमारे को यहाँ पे मिले अलग, बाद में फिर से मिले। उन्होंने बोला भाई आपने बहुत बढ़िया काम किया, बोला कि आपने ज्यादा नहीं बोला, बोला हम जब बोला आपकी उम्र के थे, बोला हम तो सुनते ही नहीं थे, बोला किसी की। पर आपने, मैंने बोला यार इसको क्या बोलना। तो बहुत ही रूडली बात की उसने भाई, ऐसे इंसान। और पता क्या हो रहा, मेरा घर चले जाएगा, बोला हमारा बाइक चले गया वहां से, तब चले जाएगा उसका घर। जितना उसने हमारे को फील करवाया ना, हमारे को मन में हुआ, हमने बोला नहीं उसको कुछ, हमने तो हंसते हंसते बात की, लेकिन वो हो रहा था बहुत ज्यादा चौड़ा। डिजास्टर के टाइम लोगों को एक दूसरे के साथ जुड़ के रहना चाहिए। हाँ। और ये लोग है उसका, उस अंकल का घर भी जा रहा है, ठीक है, उस अंकल का घर भी जा रहा है, मतलब कि इसमें लैंडस्लाइड हो रहा है उसके घर के आगे, ठीक है। और वो लोगों को ऐसे ट्रीट कर रहा है, तो भाई उसका घर जाएगा 101%। मैंने बोला वो उनको भी, उन यंग बंदों को, उन्होंने बोला हाँ भाई सही बात है, इस तरह तो जाएगा ही। इतनी बदतमीजी से बात कर रहा था। मैं सोच रहा था भाई यार देख वाला अंकल है, जब हम यहाँ पे लड़ने लग जाएंगे ना, हमारे कोई बोलेंगे लोग यार क्या अंकल के साथ लड़। हमने कुछ नहीं ज्यादा बोला, लेकिन उसने बहुत ही ज्यादा, मैंने नहीं आज तक कोई बंदा वैसे सुना बात करता हो जैसे उसने हम दोनों से बात की, बहुत ही बुरे तरीके से। पहली बार मैंने भी किसी से इतना ज्यादा सुना है, वैसे मैं सुनता नहीं हूँ। वो बहुत ज्यादा एज थे, तब हमें लगा कि चलो ज्ञान की तरह ले लेते हैं इस बात को। हम लोग देख कैसे हम लोग करते हैं, लोगों की हेल्प करने की कोशिश, जितनी ज्यादा हो सके उतनी कोशिश करते हैं हेल्प करने की। और वो देख लोग हमारे को सुना रहे कि तुम बाइक क्यों ले गए यहाँ से। उसने पता है लिटरली मैं बताऊं तेरे को, तो मतलब कि ब्लॉग में भी ये चीज लोगों को पता लगनी चाहिए। बंदा बोल रहा है मेरे को और भी जो है, हम बाइक पे बैठे हैं, बोला मैं तो तुम्हारे को थप्पड़ भी लगा सकता हूँ, ऐसे बात कर रहा है भाई। उसका वो रोड नहीं है, उसका घर है रोड के पीछे, ठीक है। रोड से चलने के लिए हमारे को बोला जा रहा है कि थप्पड़ लगाऊंगा ऐसा वैसा, ठीक है। लेकिन हमने अंकल की रिस्पेक्ट की, इसलिए हमने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। और कितना बुरा लगता है देख ये सब देख के। हम लोग देख, हम लोगों को कभी मतलब कि चैन की नींद कितने टाइम से नहीं सोया बिजू भाई, तू ही बता दे कितने टाइम से हो गया। एक हफ्ता यहाँ पर आते हुए, एक हफ्ता हो गया देख, ठीक है, एक हफ्ता हो गया। और मेरे को और संजू को हो गए यहाँ करीबन 12 दिन। 12 दिन से हम लोगों ने चैन की नींद नहीं हम लोग सोए। कभी कहाँ से भाग रहे हैं, कभी कहाँ लैंडस्लाइड हो रहा है, वहां से रात को उठना। और हम लोग देख इतनी प्रॉब्लम में यहाँ पे फंसे हुए हैं, फिर भी मतलब हम लोग यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं किसी न किसी तरह। चाहे हम रात को भाग रहे हैं, देख जो तुम लोगों को तो पता ही है सब कुछ, कैसे कैसे हमने पूरी सिचुएशन फेस की अभी, ठीक है। जब से यहाँ पे ऐसे बरसात का टाइम हुआ है, और इस टाइम पे बंदे हमारी हेल्प करने की बजाय वो रहे हमारे को कि 2 थप्पड़ लगाएंगे। जो उस अंकल का घर जा रहा है ना, अगर वो अंकल अच्छी बात करता तो क्या पता हम उसकी हेल्प भी कर देते अगर उसका घर चले भी जाता। लेकिन भाई भलाई का जमाना नहीं है बिल्कुल भी। ये बात मैंने आज मेरे को पूरा पता लग गया। यहाँ पे देख हम लोग ये जितना भी सामान है दोस्तों, मैं आप लोगों को भी बताना चाहूंगा, जितना भी सामान है हम लोग बाइक में ला रहे हैं एक एक करके। और इतनी पतली सी गली से बाइक चला के ला रहे हैं यहाँ तक, यहाँ से फिर पैदल उठा रहे हैं, फिर आगे गाड़ी लगी हुई है वहां तक पूरा पैदल उठाना पड़ रहा है। हम लोग इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी रात के देखो, आपको विश्वास नहीं होगा, रात के 10:06 हो गए हैं और अभी तक हमारा पूरा सामान नहीं पहुंचा गाड़ी तक। उसके बाद रूम शिफ्ट करना है हमने। इतनी प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं रूम में अभी सेटिंग करने को। हाँ रूम में वो तो अलग है, वो तो अलग ही चीज है। अभी हम लोग यहाँ से ही निकल रहे हैं और लोग देखो क्या क्या कर रहे हैं हमारे साथ। और सुल्तानपुर में
और बाइक कैसे हमने निकाला वो होता ना, बाइक का स्ट्रगल तो अलग ही था। बाइक हमारा एक और जगह फंसा हुआ था, वहां से कैसे कैसे हमने बाइक निकाला। हाँ, अच्छे लोग भी है दुनिया में, नो डाउट। एक आंटी हमें मिली जब हम बाइक निकाल रहे थे, उनका घर भी सुल्तानपुर में ही है। धक्का भी दिया उन आंटी ने भाई कीचड़ में, वो उनका घर भी सुल्तानपुर में ही है। और अगर कल मौका मिलेगा वहाँ जाने का तो आपको हम क्लिप में दिखा देंगे कि कहाँ है उनका घर, ठीक है। उन्होंने इतनी हेल्प की ना, उन्होंने धक्के तक मारे हमारे साथ, ठीक है। उनका भी सुल्तानपुर में, लेकिन वो अंकल बिना मतलब से हम लोगों को उसने इतना सुनाया, बहुत बुरा लगा। अभी तक मेरे को काफी टाइम हो गया है इस सोसाइटी में रह के। यहाँ सुल्तानपुर है ना, मठ है इस जगह का नाम। यहाँ पे रह के मेरे को काफी टाइम हो गया, तो मतलब मेरे को मिले भी थे काफी अच्छे अच्छे लोग भी मिले थे मेरे को। बट आज मेरे को पता लगा कि एरिया भी सेफ नहीं है, यहाँ पे भी भाई क्या पता गुंडागर्दी चलती हो। और अगर उन अंकल तक ये वीडियो पहुंचती है तो मैं उन अंकल जी को सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, जो आपने हमारे साथ बिहेवियर किया ये बहुत गलत बिहेवियर था। और इतने लोगों के सामने आपने हमें जलील किया। आपको पता भी नहीं था कि इन लोगों की क्या प्रॉब्लम है, किस सिचुएशन से लोग गुजर रहे। मैंने आपको दिखाया भी वहाँ पे, आप करके मैं बात कर रहा था, मैंने आपको दिखाया भी कि देखो मेरे शूज देखो। हम लोग अभी बड़ी मुश्किल से, हम भी यहाँ पे फंसे हुए हैं, हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपना बाइक निकाला, बड़ी मुश्किल से हम लोग यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं। आप ये सब मत सुनाइए। तो आपके शब्द थे, बहुत बुरे शब्द थे आपके। तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि आप सिर्फ उम्र में बड़े हैं, इसलिए हमने आपका लिहाज किया, ठीक है। इसलिए हमने ज्यादा कुछ नहीं बोला, लेकिन आपकी जो हरकतें थी वो बिल्कुल एक छोटे बच्चे जैसी थी। हम लोग कर रहे थे भाई आप करके बात, अंकल जी करके बात, सॉरी भी बोला, ठीक है। सॉरी बोलने की बात भी वो हमें क्या बोल रहे हैं, उन्हीं अपने गांव के लड़कों के सामने जो समझ चुके थे कि हम बिल्कुल सही है, ठीक है। उन्होंने कुछ नहीं बोला, उनके सामने बोले ऊपर से तुम बदतमीजी कर रहे हैं मेरे साथ, ऐसा बोल रहे। भाई हमने अंकल जी के अलावा कुछ बोला ही नहीं भाई, आगे से ही बोले जा रहे थे। वो बात उनके गांव के लड़कों को भी पता है जो उनके साथ बैठे थे वहाँ। उन्होंने हमें साइड में आके यहाँ आके बोला भी, ठीक है, कि आपके अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस है, बहुत अच्छे लड़के हो आप लोग, ऐसा उन्होंने हमें बोला कि इस उम्र में इतना पेशेंस रखा ही नहीं जाता आदमी से, लेकिन हमने रखा, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूंगा अंकल जी, हमने कोई बदतमीजी नहीं की थी आपसे, ठीक है। बदतमीजी से आप ही बात कर रहे हैं, हमें लेना ना देना आपसे, ठीक है। हम लोग अपने बाइक में टायर में हवा भरने गए थे और आपने वहाँ पे अपने घर के आगे ना कोई बोर्ड लगाया है कि यहाँ से गाड़ियां नहीं ले जा सकते, बाइक नहीं ले जा सकते, ना आपने कोई पत्थर लगाए थे वहाँ, ठीक है। बिल्कुल खुला रोड था। हम लोग निकले, जब हम वापिस आए तो आपको कोई दिक्कत हो गई होगी, शायद आप सबके साथ ही ऐसा करते हैं। मुझे तो ऐसा लगा आपके बिहेवियर से, आप सबके साथ ही ऐसा करते हैं जैसा आपने हमारे साथ किया। गाइस फाइनली हम लोग टेम्पो में पहुंच गए हैं। दीपिका से पूछते हैं कैसे हाल है इसकी। बहुत ही बुरे हाल है। तो बुरे हाल हो गए यार, रूम शिफ्ट करना ना बहुत बड़ा स्यापा हो जाता है। और भाई बेचारे यहाँ पे कब से वेट कर रहे हैं हमारा। हेलो गाइस, बड़ा टाइम हो गया भाई को। टेम्पो वाले भैया बोल रहे जल्दी करो जल्दी और जल्दी हुई नहीं, जल्दी 2-2.5 घंटे वेट किया बेचारे इन्होंने भी। पर चलो कोई नहीं, अब हो गया है, अब निकलेंगे। ऐसी चेन बनी है अभी यहाँ। मैं यहाँ से सामान दे रहा हूँ और सारे लोग लाइन में लगे हैं रूम तक। यहाँ से सिलेंडर। गाइस फाइनली हम लोग अपने कमरे में आ गए हैं। अभी के लिए हमने ज्यादा कोई सेटअप नहीं किया है यहाँ पे, ना ही ज्यादा कोई सेटिंग्स की है सामान की। वो हम कल ही करेंगे क्योंकि आज बहुत ज्यादा थक गए हैं। आज रेस्ट करना है सीधा, अभी खाना बन रहा है। अब हम सेफ जगह में है। वैसे तो हमें आइडिया नहीं है कि कौन सी जगह सेफ है कौन सी नहीं, कोई पर्टिकुलर सेफ जगह बची नहीं है। बहुत थक चुका हूँ गाइस और सोया रहे मैं पूरी रात। डर लग रही थी, जगह पे नहीं थी सोने के लिए, कोई पूछ भी नहीं रहा था, कोई दोस्त तक नहीं साथ दे रहा था। सबने साथ छोड़ दिया। सबने साथ। कौन आया था? भाई आए थे। चैनल में नए हो दोस्तों तो चैनल को प्लीज डू सब्सक्राइब। मैं पूरा दिन मतलब जो भी चीजें और कर रहा हूँ उसके साथ साथ ब्लॉग एडिट करके पोस्ट भी कर रहा हूँ, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो। और वीडियो को हाइप करना मत भूलना, क्योंकि हमारी जो कंडीशन है ये लगभग सबकी कंडीशन है कुल्लू में, तो पता लगना चाहिए सभी को कि क्या चीजें हम झेल रहे हैं। बाकी आपसे अब मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड नाइट।